सत्य होती 75 साल पुरानी भविष्यवाणी 1950 में देखी गई 2025 की तस्वीर। 168 घंटों में पीओके की घर वापसी। दहशत में पीओके का सुल्तान, अब नहीं तो फिर कब। पीओके वापसी पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की धमाकेदार भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जो ग्रह दशा कह रही है, इंडिया के जो ग्रहों के कंपैरेटिव अगर हम पाकिस्तान को लेते हैं, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेते हैं, यहाँ इंडिया नहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान लिया जाएगा, तो हिंदुस्तान की कर्क राशि है और कर्क राशि से शनि की ढैया खत्म हो चुकी है। और उधर मोदी जी जो है, नरेंद्र मोदी जो पीएम है, वहां पे भी उनकी भी शनि की ढैया जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। और जैसा उनके वर्षफल में मैंने बताया था कि दिस विल बी द सुपर गोल्डन पीरियड ऑफ हिज लाइफ। ये वाला साल जो है 2024-25 जो है उनका सुपर गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होने जा रहा है। और उसमें जो ये बेंचमार्क स्थापित करेंगे, आतंकवाद को आपका जड़ मूल नाश के लिए जो इनके जो वो होंगे, आपके इसे क्या बोलते हैं, एक्शन होंगे, वो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए एक बेंचमार्क होगा। और क्योंकि इस टाइम जिस तरीके का आतंकवाद चल रहा है, उस आतंकवाद को कश्मीर तो झेल ही रहा है, हिंदुस्तान पूरा जो है आतंकवाद की गिरफ्त में उसी का रहना है, अमेरिका ने भी झेला है। अभी अगर आप कहीं देखें तो आपका इस्लामिक देशों ने भी इस्लामिक देशों में भी ये चीज चल रही है, क्योंकि आतंकवाद की जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान है। तो आज की पोजीशन में, क्योंकि मोदी जी इज वेरी प्रोएक्टिव लीडर, वो सामने वाले को देख के निर्णय नहीं लेते जी। वो जब पोजीशन अगर ऐसी आ जाएगी तो दी एंड क्लास वाला काम होगा। तो 5 टुकड़ों वाला जो है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। एक तो पंजाब और सिंध जो है बहुत बुरी तरीके से डेस्परेट है अलग होने के लिए जी। उधर बलूचिस्तान डेस्परेट है, इधर आपका जो पीओके है वो भी डेस्परेट है। उनको चाहिए कहीं से हेल्प आए और हम खड़े हो पाए, पाकिस्तान की आर्मी से उनकी जान छूटे। बिल्कुल सर। देखिए आज सोशल मीडिया का जमाना और यही वजह है कि हमें बलूचिस्तान की हालत सामने नजर आ रही है, पंजाब की हालत, सिंध की हालत, खैबर पख्तूनख्वा, इन तमाम पाकिस्तान के जो बड़े बड़े प्रांत हैं इनकी हालत हमें आज नजर आ रही है। लेकिन आपने जिस समय भविष्यवाणी की पाकिस्तान के 5 टुकड़ों में बंटने की 6 साल पहले, तब ये तस्वीरें हमारे सामने नहीं आती थी, कहीं कोई इस चीजों का निशान नहीं होता था, कहीं कोई नामोनिशान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी दमनकारी नीति के चलते पाकिस्तान ने इन सब की आवाज दबा रखी थी। लेकिन आपने उस आवाज की भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी आज सत्यता की कसौटी पर है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी पाकिस्तान की 5 टुकड़े वाली भविष्यवाणी के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, वो तो जो भी भविष्यवाणियां होती हैं देव योग से जी। जो चीज आती है सामने एस्ट्रोलॉजिकल, उस पे सुदर्शन चक्र ज्योतिष के उसमें फ्रेम में फिट करके जो चीजें मैंने भविष्यवाणियां की हैं, तो मैं तो उनको देववाणी ही मानता हूं। मेरा पार्ट जो है एनालिसिस वाला है। लेकिन देखिए, एक चार्ट को आप जब स्टडी करते हैं तो उसके लिए जो है कम से कम 1 लाख परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, उसको स्टडी करना है। इतने योग बनते हैं उसमें। नॉर्मली क्या है, कुछ लोग जो है अलग से कुछ योग बता के बताते हैं कि हाँ भाई ये योग इसमें था और ये है था, मतलब अपनी वो सिद्ध करने के लिए। अदरवाइज जब आप स्टडी करते हैं तो वो योग जो उस टाइम काम कर रहा है, काम तो कर रहे होते हैं योग, लेकिन दैट टाइम उस मोमेंट में जो काम कर रहा है वो देव
योग से ही आपके दिमाग में वाणी निकलेगी, और उसके लिए जो है बिल्कुल आपको जो है तपस्या अलग है उसके लिए। दूसरा, कुंडली देखकर कुछ लोग मैंने देखा अब मृत्यु भी प्रेडिक्ट करने जा रहे जी हैं। जी तो ये आपका जो है भृगु संहिता के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ, आप कितने भी विद्वान हो जाते हैं, आप कितने भी त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, आप कभी भी किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट करते हैं जी तो उसमें जो है मिनिमम जो है देव योग से जो दंड है वो कोड़ होता है। तो किसी को किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए। पीओके के 5 टुकड़े की भविष्यवाणी तो मैंने 6 साल पहले की थी, जी लेकिन पीओके जो है वो भारत में मिलेगा और एमिकेबली मिलेगा। पीओके का आवाम कहेगा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, हम अलग नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ रहेंगे। उसकी भविष्यवाणी मेरे दादा स्वर्गीय स्वामी रामानंद जी की है, रामन जी महाराज की है, कि एक टाइम आएगा जब पीओके जो है वापस आपका जो है इंडिया में मिलेगा। तो उस टाइम जो है आप ये देखिए, जब उनका 1950 में आपका स्वर्गवास हुआ जी तो उनका जो है वो बनानी उनको समाधि दी गई, क्योंकि उस टाइम हालात ऐसे थे कि अगर हम उनको मुखाग्नि देते तो शायद परेशानी होती। तो उन्हीं के शब्द थे कि भैया आप, बच्चों को उन्होंने गाइड किया था कि आप जो है हमारी समाधि बनाइएगा, और उसके बाद जब पीओके मिल जाएगा तब आप आइएगा, तो आपको जो हमारी अस्थियां हैं वो गंगा जी में विसर्जित करनी जी है। तो ये उनकी थी पीओके अलग होने की। ये तभी देख चुके थे उस समय। हाँ, वो मतलब 1950 में। तो आज की तस्वीर उन्होंने 1950 में देख ली थी। उन्होंने आज की तस्वीर जो पीओके लेने वाली है वो 1950 में दी थी। 6 साल पहले जो पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे उसकी भविष्यवाणी आपके माध्यम से आपको जी मिल जाएगी। चलिए, तो श्री संवेदा श्री अशोका जी ने जिस तरह से बताया कि पीओके की वापसी जो इनके दादाजी ने की है, और उससे पहले पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने की भविष्यवाणी 6 साल पहले की गई है। तो अब समय ये बताएगा कि अब की बार पहलगाम हमले में जो कुछ भी हुआ है उसके बदले की कीमत किस प्रकार पाकिस्तान को इस बार क्या कुछ खोकर चुकानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या समय आ गया है पाकिस्तान के 5 टुकड़ों में बंटने का? आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे और श्री संवेदा अशोका जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।